अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा आप सब जानते हैं 8th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड का इस साल पब्लिक एग्ज़ाम है। इसके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर्स गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए हैं। आज हम 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर हल करेंगे, डिस्कस करते हुए हल करेंगे। यहाँ देखिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 20 मार्क्स MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक सवाल का 4 जवाब होंगे, जिसमें सही जवाब को चुनकर इस बॉक्स में इसका नंबर और इसका यहाँ आंसर भी लिखना होगा। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल बिगेन्स एट 9:30 AM। द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बिगेन्स पर जो अंडरलाइन किया गया है, इस तरह के अगर सवाल आए अगर अंडरलाइन वर्ड के, तो अंडरलाइन वर्ड पर हमें ध्यान देना होगा, उसी के मुताबिक सवाल पूछा जाएगा। द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ऑप्शंस क्लोजिस, एंड्स, स्टार्ट्स, कंक्लूड्स। यानी इसका मीनिंग क्या है लिखना होगा हमें। क्लोज यानी बंद होना, एंड्स मतलब भी बंद होना, कंक्लूड्स मतलब भी बंद होना। यानी तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है, स्टार्ट्स सही आंसर है। अगर आपको इसका मीनिंग भी नहीं पता चल रहा है तो अगर हम टाइमिंग देखेंगे तो 9:30 AM स्कूल तो 9:30 AM को स्टार्ट ही होता है, बंद तो नहीं होता। तो इसका आसानी से हम बी आंसर है इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है पिकॉक, अंडरलाइन वर्ड है। यहाँ अंडरलाइन वर्ड क्या है? अंडरलाइन वर्ड इज अ वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। पिकॉक बर्ड का नाम है यानी परिंदे का। अगर कोई एनिमल का नाम होगा, जगह का, शख्स का नाम होगा, तो हमें मालूम है कि वो नाउन ही होता है, यानी उसी उर्दू में इसम कहते हैं। तो इसका सही जवाब नाउन है, सी। थर्ड क्वेश्चन, द गर्ल्स डैश सिंगिंग मेलोडियसली। द करेक्ट वर्ब टू बी फिल्ड। वर्ब दिए गए हैं ऑप्शन आर, इज, एम, वाज। अब द गर्ल्स, अब वर्ब, अब हमें वर्ब फिल करना है, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में देखना होगा, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शंस में पास्ट टेंस के भी वर्ब दिए गए हैं, वाज पास्ट टेंस में यूज़ होता है, लेकिन सिंगिंग जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हमें आर, इज, एम लगाना होगा। एम आई के साथ आता है, यहाँ आई नहीं है, गर्ल्स हैं, यानी गर्ल्स जमा हैं, लड़कियां हैं, तो हमें आर लिखना होगा। अगर एक सिंगल पर्सन होता तो हम इज लगाते। इसका सही जवाब आर है, ए। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, स्मिता स्पीक्स इंग्लिश डैश करेक्ट। द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब लिखना है हमें, करेक्ट जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है उसका एडवर्ब फॉर्म लिखना है हमें। एडवर्ब वर्ग के मुतालिक होता है, और हमें याद रखना चाहिए कि एडवर्ब के वर्ड्स जो आते हैं उसमें लास्ट में ly लगा हो तो वो एडवर्ब वर्ड्स ही कहलाते हैं। इसमें डी ऑप्शन में करेक्टली ly लगा हुआ है, तो यही इसका एडवर्ब है, करेक्टली। फिफ्थ क्वेश्चन है, द टीचर डैश अप्रिशिएट सौम्या फॉर स्कोरिंग मोर मार्क्स इन इंग्लिश। अप्रिशिएट जो अंडरलाइन वर्ड है उसी के मुताबिक यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड अप्रिशिएट। पास्ट टेंस में क्या होगा अप्रिशिएट का? और हमें मालूम है कि अगर वर्ड्स को लास्ट में ईडी या डी लगाने से वो पास्ट टेंस होते हैं, यानी लुक, लुकड, टॉक, टॉकड। इसी तरह अप्रिशिएट का अप्रिशिएटेड। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पास्ट टेंस। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन 6 एंड 7। 6 एंड 7 इस पिक्चर के मुताबिक दिए गए। इस पिक्चर में व्हाट आर द पीपल डूइंग इन द पिक्चर। पीपल क्या कर रहे हैं लोग। अगर आपको इसको सवाल का मतलब ही नहीं मालूम है तो ऑप्शंस देख के हमें पता चल जाएगा कि डांस, योगा, एरोबिक्स, जुम्बा दिया गया। तो पिक्चर देखने से आसानी से मालूम हो जाता है कि योगा कर रहे हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सेकेंड, सेवन्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल। हाउ मैनी यानी कितने, कितने पीपल हैं। 6, 8, 1, 4, यानी पिक्चर में 4 पीपल दिखाई दे रहे हैं। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एट्थ, द एलिफेंट इज डैश एनिमल। करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी खासियत बताने वाले। एलिफेंट कैसा है उसकी खासियत, बिग, शॉर्ट, स्मॉल, टीनी। अगर मैं क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया तो हम इस ऑप्शन से आसानी से पता लगा सकते हैं। एलिफेंट हमेशा बिग ही होता है। स्मॉल, शॉर्ट, टिनी यानी छोटा, तो कभी स्मॉल, शॉर्ट, टिनी तो होता नहीं, बिग ही होता है। तो इसका आसानी से हम ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 9 नंबर, डैश गर्ल इज वॉकिंग ऑन डैश रोड। द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू बी फिल्ड। आर्टिकल्स हमें लिखना है वहाँ पर। यहाँ देखिए, ए का मतलब होता है एक लड़की, ए गर्ल इज वॉकिंग ऑन ए रोड। अगर हमें दोनों जगह ए भरेंगे तो एक लड़की जा रही थी एक रोड पर, तो ये सही सेंटेंस नहीं होगा। एक लड़की जा रही थी रोड पर, इस तरह आना है। तो हमें पहले ए भरना है, एक लड़की का ले ए,
और उसके बाद में द भरना है। एन भी नहीं भर सकते हम, एन का मतलब भी एक ही होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ, बी है, ए और द। रीड द अनाउंसमेंट गिवन बिलो, आंसर क्वेश्चन नंबर 10 and 11। यानी अनाउंसमेंट पढ़कर हमें 10 और 11 के जवाब लिखना है। इस तरह के अगर अनाउंसमेंट पैसेज अगर आएंगे तो हमें इसको पढ़ने से पहले जो ऑप्शंस दिए होते हैं वहाँ जाके हम ढूंढना है वहाँ पर। अगर वो ऑप्शन वो अनाउंसमेंट में वो पैसेज में है तो वही उसका आंसर होगा। अब देखिए, द इवेंट विच इवेंट 10 नंबर है, विच इवेंट इज़ देयर इन द स्कूल ऑन द 10 अगस्त। अब ऑप्शंस देखिए, कलिका हब्बा, स्पोर्ट्स डे, प्रतिभा कारंजी, एनुअल डे। हमें यहाँ पर उस अनाउंसमेंट में प्रतिभा कारंजी बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए राइट। सो बी ऑप्शन है क्या है यहाँ इसका सही जवाब है। तो इस तरह हम ऑप्शंस उसमें ढूंढ कर भी आसानी से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। 11 नंबर, हु कैन रजिस्टर देयर नेम्स, टीचर्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, कल्चरल मिनिस्टर, पेरेंट्स। पहले हमने जो किया था ऑप्शंस वहाँ ढूंढे थे, इसी तरह हम ऑप्शंस वहाँ पर ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन में के जो वर्ड्स होते हैं या क्वेश्चन भी हमें वहाँ ढूंढने से मिल जाता है। यहाँ देखिए रजिस्टर जो है नहीं वर्ड क्वेश्चन में, वो यहाँ पर है लास्ट लाइन में, इधर लास्ट लाइन के ऊपर है रजिस्टर। इसके पीछे जाइए सर, थोड़ा आगे जाइए, आपको हमको आंसर मिल जाएगा। इसके सामने ही यहाँ इंटरेस्टेड स्टूडेंट, हमें इसका जॉब मिल गया है जो सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम्स। ओके, यहाँ फिर से पिक्चर दिया गया है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। वेयर इज़ द ब्रश, ब्रश कहाँ पर है, यहाँ ऑप्शंस में कहाँ पर है उस सेंटेंस दिए गए हैं। ब्रश इज ऑन द बॉक्स, इन द बॉक्स, ब्रश इज बिसाइड द बॉक्स, अंडर द बॉक्स। ऑन यानी ऊपर, तो हमें पिक्चर देख के पता चल रहा है कि ऊपर है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इन यानी अंदर, बिसाइड यानी साइड में, अंडर यानी अंदर होगा। तो ये इसका राइट आंसर ए है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह पिक्चर को देखकर ही हमें इसका जवाब देना है। व्हाट इज़ द बॉय डूइंग, ही इज़ होल्डिंग द बॉल, फ्लाइंग द कैट, प्लेइंग विथ बलून, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। तो हमें ऑप्शंस में जो चीज़ें दी गई, बॉल है, काइट है, इससे मालूम होता है कि काइट है, उसके हाथ में काइट है। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है। बलून तो नहीं है, लेटर भी नहीं है, बॉल भी नहीं हुआ, तो बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 and 15। हमने जिस तरह पहले किया था, इन ऑप्शंस को या इस क्वेश्चन को वहाँ पर देखना है। उस क्वेश्चन के जो वर्ड्स वहाँ होंगे उसके आगे पीछे जाकर हमें देखना है। कोई भी हमको ऑप्शन मिल रहा है तो वहीं इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ देखिए, सैट वर्ड जो है वो फर्स्ट लाइन में है, यहाँ पर ये सैट वर्ड है, यहाँ फर्स्ट लाइन में है। इसी के पीछे ही कैट है, यानी कैट ही इसका सही जवाब है। ये द कैट सैट विथ हिज नेट, यानी हु सैट विथ हिज नेट, यानी कौन बैठा था नेट के साथ, कैट बैठा था नेट के साथ, इसका जवाब होगा। व्हाट इज इन द नेट, उसी के मुताल्लिक है। ये नेट जो वर्ड है हमें वहाँ पर जाके ढूंढना पड़ेगा। नेट वर्ड यहाँ पर है, ओके, नेट है और यहाँ पर भी नेट है। लेकिन जो ऑप्शंस हमें स्मॉल फिश, बिग फिश, बिग सैक, स्मॉल बैग, वो उस नेट ऊपर वाले नेट के आसपास तो वो ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा। नीचे वाले नेट के नीचे देखिए बिग फिश, हमें इसका जवाब मिल गया है, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 16 नंबर है, द बॉय वॉश द क्लॉथ्स, द पॉसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस। पॉसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो फर्स्ट जो बॉय होता है वो लास्ट आता है, क्लॉथ्स जो लास्ट का होता है वो फर्स्ट में आता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। और सारे सेंटेंस में वैसा ही है, क्लॉथ्स पहले आया है, बॉय लास्ट में आया है। लेकिन जो सही है उसके लिए हमें देखना है, यहाँ क्लॉथ्स जमा में ही यानी ज़्यादा ही, इसलिए उनको आर या वेयर आएगा। वेयर यानी पास्ट टेंस में, अगर वो सेंटेंस पास्ट टेंस में है, वहाँ देखिए वॉश्ड जो कि पास्ट टेंस फॉर्म है, यानी वर्ब की फॉर्म पास्ट टेंस है, तो हमें वेयर यहाँ पर हमें चॉइस करना होगा। द क्लॉथ्स वेयर वॉश्ड बाय द बॉय, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 17 नंबर देखिए, वंशी इज टॉल, यहाँ अंडरलाइन टॉल सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए, वहीं पढ़कर हमें पता चल जाएगा कि हमें
टॉल के मुताबिक ही यहाँ क्वेश्चन होगा नीचे। अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी टॉल का अपोजिट क्या होता है? शॉर्ट होता है। ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। रीड द स्टोरी गिवन बिलो, चूज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। 18 एंड 19 इस पैसेज को पढ़कर ही हमें करना है। जिस तरह हमने पैसेज पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन के वर्ड्स उधर है वहाँ ढूंढने होंगे, और उसके आगे पीछे थोड़ा जाकर हम ढूंढेंगे तो हमको ऑप्शंस भी वहाँ मिल जाएंगे। हु हैच ए प्लान, ये हैच ए प्लान इस वर्ड को हमें वहाँ वन लाइन को वहाँ ढूंढना है। हैच ए प्लान, यहाँ देखिए सेकंड लाइन में हैच ए प्लान हमको ये मिल गया। अब इसके थोड़ा आगे जाना होगा या फिर थोड़ा पीछे, तो हमें उसका आंसर भी मालूम हो जाएगा। इसके फर्स्ट वर्ड ही इधर है, क्वीन है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में द क्वीन बी आंसर है, तो ये बी आंसर ही इसका सही जवाब है। अब 19 नंबर देखिए, व्हाट हैपन टू द किंग एट लास्ट, यानी किंग को लास्ट में किंग के साथ क्या होता है, मतलब द किंग बिकेम शॉर्टर एंड शॉर्टर, किंग बिकेम टॉलर एंड टॉलर, थिनर एंड थिनर, फैटर एंड फैटर। अब एक व्हाट हैपन टू द किंग एट लास्ट, ये सवाल हमें, ये सेंटेंस हमें वहाँ नहीं मिल रहा है, तो हम ऑप्शंस जो दिए गए वहाँ ढूंढने से हमें मिल जाएंगे। यहाँ देखिए फैटर एंड फैटर जो लास्ट लाइन है यहाँ दिखाई दे रहे, तो यही इसका सही जवाब है। डी इज राइट आंसर। 20 नंबर है, आई डैश 2 eyes and 2 ears, द करेक्ट वर्ब इज हैविंग, आर हैविंग, हैज़, हैव, यानी मेरे 2 आँख और 2 कान हैं, यानी हैव आई के साथ कभी भी आई और यू और प्लूरल हैं तो सब्जेक्ट हैव ही आता है, हमें हैव ही लिखना है, और वो प्रेजेंट हैविंग नहीं आता। यहाँ देखिए डी इज राइट आंसर। अब 20 मार्क्स के तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे हल हो गए। अब देखिए, अब हम थोड़े से लॉन्ग आंसर्स जिसमें पैसेजेस होते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 21 फ्रॉम 21 to 28, यानी ये 21 to 28 के लिए अब स्पेस प्रोवाइडेड ये क्वेश्चन दिया गया है। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन 21, 22। इस पैसेज के मुताबिक 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को वहाँ ढूंढेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज सर एम विश्वेश्वरैया, यानी यहाँ किस टाइप का था, व्हाट यानी किस टाइप का, सम विश्वेश्वरैया किस टाइप का मैन था पूछे गए। यहाँ सम विश्वेश्वरैया वाज यहाँ पर है इस सेंटेंस, यानी वो था, दीवान ऑफ मैसूर था, ये तो नहीं हो सकता। किस टाइप का है पूछा गया है, तो इसका आंसर ही वाज पंक्चुअल, या ही के मतलब यानी वो सर विश्वेश्वरैया के बारे में ही पैसेज दिया गया है, यही लाइन इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, पिक आउट एनी 4 नाउन्स फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। नाउन यानी किसी जगह का नाम या शख्स का नाम, किसी एनिमल का नाम, इसमें जो भी जगह के नाम और शख्स के नाम है वही नाउन है। दीवान, मैसूर, इंजीनियर, सर एम विश्वेश्वरैया, भारत रत्न, ये सब नाम हैं, तो ये सब नाउन हैं, तो इसका आंसर हमें मिल गया। तो देखिए यहाँ पर 23 नंबर जो है एक पोएम दी गई है, रीड द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन इन ए सेंटेंस ईच। तो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, पोएम पढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चंस को वहाँ ढूंढेंगे पहले। तो यहाँ देखिए बिल्ड जो वर्ड हमें यहाँ मिल गया है, बिल्ड हर सेल। सो हाउ डज द बी बिल्ड हर सेल, हाउ यानी कैसे, बिल्ड करना यानी बनाना, वो कैसे बनाती है सेल को, यहीं पर इसके आगे जाइए या पीछे जाइए, यहाँ सर थोड़ा आगे देखिए, स्किलफुली हमें वर्ड मिल रहा है, स्किलफुली शी बिल्ड हर सेल, यही इसका जवाब है। व्हाट डज शी स्प्रेड, ये स्प्रेड वर्ड भी हमें यहाँ ढूंढना है, यहाँ स्प्रेड वर्ड यहाँ है, यहाँ पर है देखिए, स्प्रेड के थोड़ा आगे जाइए या फिर इसके पीछे जाने से हमें उसका आंसर मिल जाता है। स्प्रेड हर वैक्स, यानी वो क्या स्प्रेड करती है, व्हाट डज शी स्प्रेड, वो अपना वैक्स स्प्रेड करती है, यही इसका जवाब है, शी स्प्रेड हर वैक्स। अब यहाँ पे 24 नंबर पे आपको एक पिक्चर दी गई है, इसके मुताबिक आपको 3-4 सेंटेंस लिखना है। इसके बाद और दूसरे क्वेश्चंस, रीअरेंज द सेंटेंस, इसके मुताबिक कल का चित्र के में लर्निंग आउटकम है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, आप उसको थोड़ा स्टडी करके उसे प्रैक्टिस करके लिखने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर और एक 25 क्वेश्चन नंबर है जिसको हमें सेंटेंस द करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए यहाँ कुछ रेसिपी बनाने के बारे में, रेसिपी के बारे में हमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं,
तो सबसे पहले देखिए हमें कैसे इसे आगे पीछे को इसको सही करना है। इसे हमें क्वेश्चन इसके ऑप्शंस पढ़ने होंगे। टेक ए बॉलर एंड पोर ए कप ऑफ वाटर, यानी पहले एक बॉल लीजिए, कटोरी लीजिए, लेकर उसमें एक कप ऑफ वाटर डालिए। तो यही पहला इसका सेंटेंस होगा। इसके ऊपर का जो है फिल्टर अप योर कप कॉफ़ी एंड रेडी टू ड्रिंक, यानी जो ड्रिंक तैयार होगी, रेडी होगा, तो यही इसका लास्ट सेंटेंस होगा। तो पहला होगा थर्ड नंबर। उसके बाद में सेकंड जो होगा, उसके बाद हमें ऐड स्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर, उसमें कॉफ़ी पाउडर मिलाना होगा, ये सेकंड होगा। स्टीर यानी हिलाना होगा। उसके बाद हमें अलाउड टू बॉईल, इसको बॉईल करना होगा, थर्ड नंबर। एंड लास्ट रेडी टू ड्रिंक, जो लास्ट में जो रेडी टू ड्रिंक आया है, फिल्टर इट एंड योर कप एंड कॉफ़ी इज़ रेडी टू ड्रिंक, यही फोर्थ होगा। इसी तरह आपको पैसेज के मुताल्लिक किस तरह हम आसानी से क्वेश्चंस को पढ़कर हम इसे क्या आंसर लिख सकते हैं, इस तरह हमने समझा। अब इसके बाद यहाँ पर एक नोटिस लिखना है और इसके लेटर भी लिखना है। इसके मुताल्लिक आप लर्निंग आउटकम में इसका मुतालिया करें, इसका स्टडी करें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो से आपको क्वेश्चंस को समझने में और हल करने में अगर आसानी हुई है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।